इंसानों के लिए फैसले सुनाते हुए कई बार आपने कोर्ट को देखा होगा, कोर्ट को सुना होगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऑर्डर के बारे में जो ऑर्डर इंसानों के लिए नहीं बल्कि स्ट्रे डॉग्स के लिए दिया गया। अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार को 8 हफ्तों का समय दिया गया है कि स्ट्रे डॉग्स को 8 हफ्तों के अंदर अंदर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। अब यह फैसला आते ही दो पक्षों के बीच में अपने आप में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया है। एक पक्ष वो है जो कहीं ना कहीं इस फैसले से बहुत खुश है। ये वो तबका है, ये वो ग्रुप है जो कहीं ना कहीं स्ट्रे डॉग से परेशान था। हम कभी कभी ये ऐसी रील्स देख लेते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं जहां पर किसी बच्चे को, किसी अकेले पर्सन को 2 4 5 कुत्तों ने घेर लिया, उस पर कहीं ना कहीं अटैक कर दिया। तो ऐसे लोग जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ऐसे लोग जो लेट नाइट ऑफिस से लौट रहे हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस डिसीजन के बिल्कुल फेवर में हैं कि स्ट्रे डॉग्स को बिल्कुल शेल्टर होम में शिफ्ट कर देना चाहिए। अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनका अपना एक मानना है और उसमें कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक्स भी वो अपने साइड से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले तो उनका अपना एक लॉजिक है, क्योंकि भाई वो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं। उनका ये कहना है कि जो डॉग्स होते हैं उनका एक अपना एरिया होता है, और अगर आप उनको कहीं शेल्टर होम्स में रखते हो जहां पर उनका एरिया कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाएंगे और शायद वो अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी पाएंगे जैसे उनको जीनी चाहिए। भाई उनको भी आजाद रहने का हक है, ऐसा डॉग लवर्स का कहना है। और दूसरा उसमें एक लॉजिक जो वो दे रहे हैं कि 8 हफ्तों के अंदर जिस हिसाब से कुत्तों की संख्या है, नंबर्स है, इतने सारे शेल्टर होम क्रिएट करना, इतने सारी व्यवस्थाएं जमाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेल्टर होम है, अगर उन पर बात की जाए तो ऑलरेडी वो प्री ऑक्युपाइड है, उनमें ऑलरेडी डॉग्स हैं। तो अब नए जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उन शेल्टर होम में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसमें दोनों का अपना अपना एक ओपिनियन है जो चल रहा है। और यहां तक कि मैं बोलूं कि सर, आज कभी कभी इस देश में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि आज भी इंसानों का जो जमीर है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। आज देखिए, एक ऑर्डर आया है स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट। कभी कभी शायद कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे हमारा मन कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, जहां पर कहीं इंसान के साथ कुछ गलत हुआ, उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आ गया, लेकिन कोई इंसान वहां पर खड़ा नहीं भी होता है। लेकिन आज एक ऑर्डर स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट आया और आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में लोग उसका कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। हर पर्सन के अपने अपने ओपिनियंस हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी लेवल पे बात की जाए, चाहे जुडिशियल लेवल पर बात की जाए। अगेन पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग ऑर्डर का फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग ऑर्डर के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जो ऑर्डर के फेवर में है उनका अपना ओपिनियन है, उनके अपने लॉजिक्स हैं, और जो उसके अगेंस्ट में है बट ऑब्वियस है उनके भी अपनी कुछ कहानियां हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर है ये वापस नहीं लिया है। अभी भी जो कहानी है वो वैसी ही है जो ऑर्डर दिया गया था कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो दिल्ली और एनसीआर है यहां से स्ट्रे डॉग्स को बिल्कुल हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए। अब अगेन गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज है कि इन 8 हफ्तों के अंदर इतने नंबर ऑफ जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको कैसे आप शेल्टर होम में शिफ्ट करोगे? कैसे इतने नए शेल्टर होम इतने कम समय में आप बनाते हो? कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है? कैसे इतना सारा मैन फोर्स आप यूज करते हो? और मुझे, अगर पर्सनली आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे यह लगता है कि हो सकता है, यस मैं एडमिट करता हूं कि कहीं ना कहीं स्ट्रे डॉग से बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है कि शेल्टर होम के अलावा भी कोई और विकल्प, कोई और ऑप्शन जरूर खोजा जाना चाहिए, उस पर भी विचार करने चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सो आज सभी की निगाहें इस फैसले के ऊपर हैं कि आगे जाकर इस पर और सरकार क्या बोलती है और गवर्नमेंट के क्या फैसले आते हैं, और देखते हैं कि आखिरकार स्ट्रे डॉग्स की किस्मत में क्या लिखा है।